हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 12 और डेट है 3/8/2021। सो क्लास 9 आज आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया है। चलिए इसे रीड करते हैं और समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। इस रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आपको बोला गया है टॉक अबाउट अम्ब्रेला एंड इट्स रिमाइंड अस ऑफ समर एंड रेनी सीजन। हम यहाँ पर अम्ब्रेला के बारे में बात करेंगे और समर रेनी सीजन। जब आप अम्ब्रेला के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या याद आता है? समर याद आता है और रेनी सीजन याद आता है। क्यों? समर में गर्मी होती है, धूप होती है, तो धूप से बचने के लिए छाता इस्तेमाल करते हैं। और रेनी सीजन बारिश के लिए, जैसा कि आजकल बारिश का मौसम है तो छाता हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स रीड अबाउट अम्ब्रेला इन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आज आपको जो पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज दे रखा है, ये अम्ब्रेला पर ही बेस्ड है। इसको हम रीड करेंगे और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको बोला गया है एन अम्ब्रेला और परसोल इज अ फोल्डिंग canopy supported by wooden or metal ribs that is usually mounted on a wooden, metal or plastic pole। तो आपको बोला गया है जो अम्ब्रेला होता है या पैरासोल होता है वो क्या होता है? फोल्डिंग कैनोपी होता है। फोल्डिंग कैनोपी मतलब जब छाते को आप बंद कर देते हैं तो आपने देखा है ना, वो कुछ इस टाइप का हो जाता है, ठीक है, कैनोपी शेप में, ठीक है। सो इसीलिए बोला गया ये फोल्डिंग कैनोपी जैसा होता है जो कि सपोर्टेड होता है बाय वुडन और मेटल रिब्स। वुडन और मेटल रिब्स अगर आप ध्यान से छाते को देखो तो आपको पता होता है ना, उसमें ऐसे क्या लगे होते हैं? मेटल या वुडन रिब्स लगे होते हैं और इसी के ऊपर एक कपड़ा होता है, ठीक है, क्लॉथ, अगर सिंपली भाषा में मैं समझाऊँ, जो इसको कवर करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो रिब्स लगी होती है ना, ये किसकी होती है? वुडन की भी होती हैं और किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है, मेटल की होती है, वुडन की होती है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यही रिब्स क्या होती है? माउंटेड ऑन अ वुडन, मेटल और प्लास्टिक पोल। मतलब जो पोल है, ये आप पोल देख सकते हैं, ये एक पोल होता है, ठीक है। ये पोल भी मेटल का हो सकता है, वुडन का हो सकता है, प्लास्टिक का, और इसी के ऊपर ये लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। और उसी के ऊपर एक क्या लगा होता है? क्लॉथ भी लगा होता है जो उसे कवर करता है। अब इसके बाद बोला इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट रेन और सनलाइट। ये क्या करता है? ये ही मदद करता है रेन और सनलाइट से बचाने में, किसी भी इंसान को इससे बचाने में, इसीलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया कि आपको प्रोटेक्ट कर सके। द टर्म अम्ब्रेला इज़ ट्रेडिशनली यूज्ड व्हेन प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ फ्रॉम रेन। जो अम्ब्रेला है ना, ये वर्ड, ये टर्म जो है अम्ब्रेला, ये ट्रेडिशनली क्यों यूज़ किया जाता है? इसका मतलब क्या होता है? व्हेन प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ फ्रॉम रेन, जब हम अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट करते हैं। विथ पैरासोल यूज्ड व्हेन प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ फ्रॉम सनलाइट। तो अम्ब्रेला का मतलब होता है जब हम अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? रेन से। कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को बारिश से बचाना चाहे तो वो किसका यूज़ करता है? अम्ब्रेला का। लेकिन उसके बाद बोला गया है पैरासोल यूज्ड व्हेन प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ फ्रॉम सनलाइट। पैरासोल कब यूज़ होता है? जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? सनलाइट से। तो ध्यान रखेंगे, दो चीज़ें बताई गई हैं। अम्ब्रेला यूज़ किया जाता है रेन से बचने के लिए, बारिश से, और जो पैरासोल होता है उसको यूज़ किया जाता है सनलाइट से बचने के लिए। सनलाइट मतलब धूप से बचने के लिए। ओके, थ्रू द टर्म कंटिन्यू टू बी यूज्ड इंटरचेंजेबल। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है? थ्रू द टर्म कंटिन्यू टू बी यूज्ड इंटरचेंजेबल। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए पिक्चर भी आपको दी गई है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो बताया गया उन्हें भी पढ़ लेते हैं सेंटेंसेस को। ऑफन द डिफरेंस इज़ द मटेरियल यूज फॉर द कैनोपी। तो अगर हम देखें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मटेरियल का डिफरेंस होता है। ऑफन द डिफरेंस इज़ द मटेरियल यूज फॉर द कैनोपी। सम पैरासोल्स आर नॉट वाटर प्रूफ। कुछ पैरासोल्स होते हैं जो वाटर प्रूफ नहीं होते। देखिए अम्ब्रेला जो होगा वो वाटर प्रूफ ही होगा क्योंकि वो बारिश के से ही बचाने के लिए बना है, ठीक है। तो अम्ब्रेला हमेशा वाटर प्रूफ ही होता है। ऐसी ही चीज़ से बनेगा कि पानी ऑब्जर्व ना हो। जो छाता है आपने देखा होगा, उसकी जो ऊपर की कवरिंग होती है वो ऐसी होती है कि पानी से आपको बचाता है, पानी ऑब्जर्व नहीं करता। पर पैरासोल जो होता है वो सनलाइट से बचाने के लिए होता है, इसलिए उसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो हमेशा वाटर प्रूफ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ धूप से बचाने के लिए होता है, इसलिए, ठीक है। वेयर एज अम्ब्रेला कैनोपी मे बी मेड ऑफ फैब्रिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। तो यहाँ पे बोला भी गया जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला कैनोपी, ठीक है, वो किससे बना होता है? मेड ऑफ फैब्रिक और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक।
फैब्रिक से बना होता है, और फैब्रिक जो होता है उसके अलावा आपको बोला है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से भी बना होता है। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जो कि मुड़ सके आराम से, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि जो उसका फैब्रिक होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, पानी ऑब्जर्व नहीं करता। अगर प्लास्टिक यूज़ किया गया है, ठीक है, तो वो ऐसा होता है कि ईजिली फ्लेक्सिबल होता है, मतलब मुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला है दे आर प्राइमरली हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस साइज फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, दे आर प्राइमरली हैंड हेल्ड, ठीक है। हैंड हेल्ड मतलब जो हाथों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस साइज फॉर पर्सनल यूज़, की हर कोई पर्सनल यूज से यूज़ कर सके, ठीक है। द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर गोल्फ अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आपको बोला गया है जो सबसे बड़ा हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेला होता है वो क्या होता है, गोल्फ अम्ब्रेला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम अम्ब्रेला तो हमें पता है, अम्ब्रेला ये होता है, ठीक है। अब अम्ब्रेला के अलावा अगर आपसे कोई बोले पैरासोल क्या होता है, तो आपने देखा होगा कभी भी आप जो टीवी देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ छाते ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे सीट होती है बैठने के लिए। तो आपने देखा भी होगा ये वहाँ पर जैसे ओशियन किनारे लोग क्या करते हैं, आराम से लेट जाते हैं ना धूप से बचने के लिए, तो ऐसे ऊपर एक छाता जैसा लगा होता है, ठीक है, कुछ ऐसे लगा होता है, वो होता है एक छाते जैसा, उसके नीचे बैठ जाते हैं। या फिर कभी भी आप होटल में जाते हैं तो होटल में देखते हैं ना ऊपर एक छाते जैसा लगा हुआ है, ठीक है, एक छाता जैसा लगा हुआ है और सुंदर सा, और उसके इधर भी सीट है, इधर भी सीट है, आप आराम से बैठिए अपने टेबल पे और खाना खाइए। तो ये क्या होता है, इन्हीं को बोलते हैं पैरासोल। बट ये वाटर प्रूफ नहीं होते हैं, गारंटी नहीं होती। कभी कभी वाटर प्रूफ भी होता है, गारंटी नहीं है कि वाटर प्रूफ ही होंगे, क्योंकि आपको सनलाइट धूप से बचाने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। ओपन प्लेस पे ऐसे आप खाना खाना चाहते हैं तो वहाँ पे लगा के आपको बिठा दिया जाएगा, टेबल लगा के, आपके लिए ईजी होगा। पर जो छाते होते हैं वो बारिश से बचने के लिए होता है, वो अलग चीज़ होती है। यहाँ बोला भी गया जो लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेला होता है वो होता है गोल्फ अम्ब्रेला, ठीक है। क्या होता है, गोल्फ अम्ब्रेला। उसके बाद पॉइंट दे रखा है द अर्लीस्ट नोन पैरासोल वर अ फैन ऑफ पाम लीव्स और colored feathers fixed on a long handle resemble those now carried behind the पॉप इन प्रोसेशंस, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे बोला गया जो पहले के पैरासोल्स होते थे वो किससे बनते थे, वो बनते थे पाम लीव से, पाम लीव्स उसके पत्ते बड़े होते हैं, और कलर्ड फैदर से, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक चीज़ से बनते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे पाम लीव्स और कलर्ड फैदर्स, रंग बिरंगे फैदर्स पंखों से बनते थे, उन्हें फिक्स किया जाता था एक लॉन्ग हैंडल पे, जैसे ये लॉन्ग हैंडल है इसके ऊपर उसे फिक्स्ड कर दिया जाता था, ठीक है। जैसे एक फैदर लगाया फिर उसके ऊपर एक और, फिर ऐसे ऐसे कवर करके बना दिया तो वो अच्छे से बन जाता था, ठीक है। उसके अलावा बोला है कि उसके लॉन्ग हैंडल पे लगा के उसको क्या करते थे, रिसेंबल दोज नाउ कैरिड बिहाइंड द पॉप इन प्रोसेशंस। प्रोसेशन मतलब होता है कि जब जुलूस निकलते थे ना बड़े बड़े तो उसी में ही इस्तेमाल किए जाते थे जुलूस। जैसे एग्जांपल मैं दूँ कि राजा जा रहे हैं तो उनके पीछे जो उनकी प्रजा जा रही है वो क्या करते थे, राजा के ऊपर आपने देखा भी होगा टीवियों में भी, अगर कोई आप जैसे रामायण या कुछ ऐसे देखे तो आप देखते होंगे उनके ऊपर बड़े बड़े ऐसे छाते या पंखे यूज़ करते। तो पहले के टाइम में किससे बनते थे, पत्तों से बनते थे या फैदर से बनते थे, ठीक है। बहुत महंगे महंगे जो फैदर्स होते थे उनकी हेल्प से बनाते थे, तो उससे राजा के ऊपर जो है कवर करते थे कि हाँ उनको धूप ना लगे, ठीक है। तो प्रोसेशन यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेशंस मतलब होता है जुलूस निकलना, ठीक है। इन 1769 द मैसन एंटोनिया अ स्टोर इन पेरिस। तो यहाँ पे आपको सन दे रखा है कि इस सन में जो मैसन एंटोनिया है अ स्टोर इन पैसेज, ठीक है, एक स्टोर है पेरिस के अंदर, वॉज द फर्स्ट टू ऑफर अम्ब्रेलाज फॉर रेंट टू दोज कॉट इन डाउन पोर्स एंड इट बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस। फिर उन्होंने क्या किया, ये चीज़ स्टार्ट की कि अम्ब्रेला आप लेके जाओ, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करके फिर आप उसे वापस करो। जैसे रेंट पे आपने दिया किसी को, ठीक है, रेंट पे देने का मतलब क्या है कि उसने आपको पैसे दिए और इतने टाइम के लिए ले लिया कि जैसे 2 घंटे 3 घंटे इस्तेमाल करके आपको वापस कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया और बाद में वो कॉमन प्रैक्टिस हो गया, मतलब वो धीरे धीरे लोगों की आदत बन गई और फिर और भी शॉप्स खुल गई और भी स्टोर्स हो गए और धीरे धीरे करके लोगों के लिए ईजी हो गया, ठीक है। बिना अम्ब्रेला के भी आप अम्ब्रेला वहाँ से लिया, आपने यूज़ किया और वापस दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया गया है। नेक्स्ट है बोसैंग थाईलैंड इज़ फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड अम्ब्रेलाज। देयर एनुअल अम्ब्रेला फेस्टिवल इंक्लूड्स
मैनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड अम्ब्रेला ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको बोला गया जो बोसेंग है वो थाईलैंड इज़ फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड अम्ब्रेलाज। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जगह है थाईलैंड में जहाँ पर हैंडमेड अम्ब्रेला बहुत फेमस है। ठीक है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हैंडमेड होता है, हाथ से बनाए जाते हैं। देयर एनुअल अम्ब्रेला फेस्टिवल इंक्लूड्स मैनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड अम्ब्रेला ऑन डिस्प्ले। आप देख सकते हैं, पिक्चर भी दी गई है। ठीक है, तो ऐसे इनके जो हैंडमेड अम्ब्रेलाज होते हैं इनको यहाँ पे क्या किया जाता है, क्राफ्ट जो भी इनका होता है उसको अम्ब्रेला फेस्टिवल में शो भी किया जाता है। ठीक है, दुनिया आती है, अच्छे खासे बाहर देशों से भी लोग आते हैं, तो डिस्प्ले में उससे दिखाया जाता है, लोगों को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। देयर इज़ ऑल्सो अ परेड विच इज़ लेड बाय द लोकल ब्यूटी क्वींस ऑल राइडिंग बाईसाइकिल वाइल होल्डिंग एंड अम्ब्रेला। तो वो लोग क्या करते हैं, सुंदर सुंदर जो यहाँ पर जो ब्यूटी क्वींस होती है, ठीक है, जो ब्यूटी क्वींस होती हैं वो क्या करती है कि अम्ब्रेलास को बाईसाइकिल पे बैठकर चलाते हुए और हाथों में क्या ले लेती है, अम्ब्रेला ले लेती है। हैंडमेड जो अम्ब्रेला होते हैं उन्हें हाथ में लेके और शो करती हैं। ठीक है, तो बाईसाइकिल चलाती हैं। लोगों को ये बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अम्ब्रेला जो हैंड क्राफ्टेड होता है वो देखने को मिलता है। सो बहुत अच्छा इवेंट होता है। आप लोग ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें। नेक्स्ट है इन बाली एट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बाली जो जगह है, दे आर पुट अप अराउंड टेम्पल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। सो वो लोग भी क्या करते हैं, फेस्टिवल जब त्यौहार होते हैं तो मंदिरों के आसपास क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया ना, ऐसी मंदिरों के आसपास अलग अलग तरीके के अम्ब्रेलास जो है उन्हें लगाते हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे से हैंडक्राफ्टेड। ठीक है, तो ये भी आपको बताया गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, देन देयर इज़ द नेशनल अम्ब्रेला डे एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10 फरवरी अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 10 फरवरी को नेशनल अम्ब्रेला डे भी मनाया जाता है। तो अब आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे इसको बहुत ईजिली आंसर कर पाएंगे। चलिए, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें हम देखते हैं कि किसका आंसर क्या है। मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रेला एज पैरासोल इज ऑफ द डैश यूज्ड। तो अगर हम अम्ब्रेला और पैरासोल में अंतर देखें तो किस चीज़ का अंतर होता है, मटेरियल का अंतर होता है। दोनों ही एक तरीके से छाते होते हैं, बट जो अम्ब्रेला होता है उसमें याद रखिए कि हमेशा ऐसा फैब्रिक यूज़ करते हैं जो रेन से बचा है, और पैरासोल जो होता है वो सनलाइट से बचाने के लिए होता है। तो उसमें जो फैब्रिक होता है वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर प्रूफ हो या ना हो दोनों चलेंगे, पर अम्ब्रेला में वाटर प्रूफ ही होना चाहिए। तो याद रखेंगे अंतर होता है किसका, मटेरियल का। किसका होता है, मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, डिफरेंस इज द मटेरियल यूज्ड। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, मटेरियल। ओके, नाउ योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देन सेकेंड में अगर हम देखें, द वर्ड कैनोपी डज नॉट रिफर्स टू। कैनोपी का यहाँ पर क्या मतलब नहीं है, डज नॉट रिफर्स टू। तो देखो, कैनोपी यहाँ पे शेडेड मतलब छाँव देना। तो यस, अम्ब्रेला हो या फिर पैरासोल हो, दोनों ही हमें छाँव देते हैं। कवर्ड, दोनों ही कवर करते हैं हमें। ऑइंग, ठीक है, तो ऑइंग भी होता है, यस। इसके बाद अगर हम देखें, एक्सपोज्ड। एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को अनकवर रखना। एक्सपोज का मतलब किसी चीज़ को कवर ना रखना। ठीक है, ऐसे खुला छोड़ देना। तो यहाँ पे खुला नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैनोपी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कवर ही करना ना। तो ये अनकवर्ड तो होगा ही नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड आपका लिखा है और इसका मतलब होता है अनकवर्ड। तो यहाँ पे आपका वर्ड जो है कैनोपी, इसका मतलब नहीं है पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें थर्ड, इसमें बोला गया है कि द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर डैश अम्ब्रेलाज। सबसे बड़े, ठीक है, लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज कौन से होते हैं, डैश अम्ब्रेलाज। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से होते हैं। आपको पढ़ाया भी था मैंने, गोल्फ होते हैं। क्या होते हैं, गोल्फ अम्ब्रेला होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें दिया भी गया, ये रहा। ठीक है, द लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज आर गोल्फ अम्ब्रेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट नोन पैरासोल वर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो अर्लीस्ट पैरासोल किससे बनते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर हम ध्यान से सेंटेंस देखें तो यहाँ पे था कि द अर्लीस्ट
नॉन पैरासोल वर अ फैन ऑफ पाम लीव्स और कलर्ड फेदर्स। तो फेदर्स से और पाम लीव्स से, दो चीज़ों से होते थे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है। इसके अलावा डी में आपको दे रखा है बोथ ए एंड बी। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। देन इसके बाद फिफ्थ है द ट्रेंड टू गिव अम्ब्रेलाज ऑन रेंट फर्स्ट बिगेन इन। शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब किस जगह से शुरुआत हुई थी ट्रेंड में, ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो आया था कि हम अम्ब्रेला को रेंट पर दें। किस पे दें? रेंट पे। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसे अगर हम देखें, आपको दिया भी गया है। ठीक है, स्टोर इन पेरिस वॉज द फर्स्ट टू ऑफर अम्ब्रेलाज फॉर रेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? पेरिस। योर आंसर इज पेरिस। पेरिस में शुरुआत की गई थी। देन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोसेशन इज। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एक लंबी रैली। तो जहाँ पर, जैसे मैंने बताया भी था ना, जब राजा निकलता है तो उनके पीछे जुलूस निकलता था। ठीक है, तो ये बात कह रही हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे। या फिर कोई भीड़ लंबी, कोई नेता निकलता है तो उसके पीछे जुलूस निकलता है, इतनी भीड़ लंबी निकलती है, तो वो होता है प्रोसेशन। तो इसका सिनोनिम पूछा है। आपने सिंपली ये वर्ड सुना भी होगा, परेड। परेड जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? ये परेड होगा आपका वर्ड। ठीक है, क्या होगा? परेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रोसेशन का यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन आपका, बोसैंग इज नोन फॉर इट्स डैश अम्ब्रेलाज एंड अम्ब्रेला फेस्टिवल। बोसैंग किस चीज़ के लिए जाना जाता है? हैंडमेड, जो हैंडमेड आपका यहाँ पे वर्क था ना, हैंडमेड अम्ब्रेला, उसके लिए जाना जाता है। तो मैं आपको इसे शो कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बोसैंग थाईलैंड इज फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड अम्ब्रेलाज। ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन इज द नेशनल अम्ब्रेला डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th Feb। ये तो सबसे सिंपल है क्योंकि सबसे लास्ट में ही बताया गया। 10th Feb को नेशनल अम्ब्रेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नेशनल अम्ब्रेला डे मनाया जाता है 10th Feb को। ओके, सो नाउ योर वर्कशीट इज कम्प्लीटेड। आई होप सो यू लाइक्ड इट। एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पे जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है।